बात ऐसी है, ये दलाल है, निशिकांत दुबे दलाल है। आप पूछिए सुप्रिया सुळे को, ये एक दलाल है, ये दलाली करता है उद्योगपतियों की, ये कमीशन खोर है। मुंबई में भी उसकी दलाली चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हैं पाले हुए, ये उद्योगपतियों से विरोधी वसूलते हैं सब। बाप रे बाप, इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अमित शाह के दाहिने हाथ निशिकांत दुबे को उन्हीं के एक साथी सांसद ने कह दिया कि ये तो उद्योगपतियों का दलाल है, वसूली करता है। हालांकि ये नहीं बताया कि दुबे जी किसके दलाल हैं और दलाली की दमड़ी पहुंचाते कहां हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री, फेक डिग्री जो संसद में पेश करता है, वो हमें देश के बारे में, प्रांत के बारे में। दुबे जी का तो डमरू बज गया है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि क्या पहलगाम के आतंकी बीजेपी नेताओं के घरों में छिपे हैं? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को पीटने के निशिकांत दुबे पर चढ़े शौक ने उनके आकाओं के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, और उनके लिए तो कर ही दी है। बहुत खेद के साथ सूचित करना है कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा के 4 बार के माननीय सांसद और अमित शाह के दाहिने हाथ निशिकांत दुबे को लकड़बग्घा बोल दिया है। कितनी खराब बात है कि भाजपा के इतने सुंदर सांसद को कोई लकड़बग्घा बोल दे, और उद्धव ठाकरे कोई मामूली आदमी तो है नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, बाल ठाकरे के बेटे हैं, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष हैं, 11 सांसदों और 20 विधायकों के नेता हैं। अब अगर वो अमित शाह के दुलारे निशिकांत दुबे को लकड़बग्घा बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जीव विज्ञान के कुछ सिद्धांतों के हिसाब से ही बोल रहे होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आदमी को लकड़बग्घा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन दुबे जी भी तो कुत्ता और शेर तक पहुंच गए थे। अब देखिए, ताजा खबर यह है कि भाजपा के दुबे डर के मारे दुबके पड़े हैं। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने वहां बैठकर आप बात करते हैं? मोदी जी तो पाकिस्तान और चीन तक को लाल लाल आंख करके बोलते हैं घर में घुस कर मारेंगे। नहीं मारते, अलग बात है, लेकिन निशिकांत दुबे की महाराष्ट्र में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही अपने ही देश के एक हिस्से में। क्यों? क्योंकि पटक कर मारने की मोदीवादी राजनीति का जवाब देने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी बांह मोड़कर खड़े हो गए। जरा आकर दिखाओ मुंबई। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो। अब बीजेपी फंस गई है। ये सारा मामला शुरू हुआ 5 जुलाई को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की उस संयुक्त रैली के बाद, जिसमें राज ठाकरे ने कहा था कि गैर मराठी ड्रामा करें तो पीटो, लेकिन इसका वीडियो मत बनाओ। इसके 2 दिन बाद निशिकांत दुबे ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। अच्छा, यह समझ में नहीं आता है कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं मारोगे पटक पटक कर? भैया, आपकी सरकार है, आपका सीएम, आपके 2-2 डिप्टी सीएम, जाओ घुसकर मार आओ। आपकी सरकार है, आपका राज है, डबल इंजन। ऐसा कौन सा डबल इंजन कि पटक कर मारने के लिए बिहार बुलाना पड़े, यूपी बुलाना पड़े? जाना चाहिए ना, तब तो शेर कहलाओगे। अब देखिए कि शिवसेना यूबीटी ने इसे मराठी स्वाभिमान का मुद्दा बना दिया। संजय राउत ने कहा कि यह दुबे फालतू आदमी है। कहा एकनाथ शिंदे दाढ़ी कटवा दो अपनी, अगर इतने के बाद भी चुप हो तो, और नहीं तो हम काट देंगे आपकी दाढ़ी। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घुमा दे, तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी ने चुनौती दी कि मर्द हो तो इस्तीफा दे दो। मोदी और शाह बताएं कि ये चल क्या रहा है महाराष्ट्र को लेकर। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जिम्मेदारी है कि दुबे को सीधा करो, और नहीं तो हम चलना मुश्किल कर देंगे। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जो डेप्यूटी सीएम है, जो ये उनकी जिम्मेदारी है कि दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो इस्तीफा दे दो। मामला बढ़ा तो बढ़ता चला गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कुछ लोग लकड़बग्घे की तरह
राज्य में शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति की यह शैली अब अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। मुंबई में हमारी रैली से बीजेपी बेचैन है। संसद में हमारे सांसद भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम किसी भाषा को थोपे जाने का विरोध करते हैं। तूल पकड़ते 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 मामला मोदी और शाह तक पहुंच गया। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। आदित्य ठाकरे भी बाहर निकले और पूछा कि निशिकांत दुबे बेचते क्या हैं, वो हैं कौन? वो न तो महाराष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, न हिंदी भाषा के प्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ बीजेपी की विचारधारा के एक प्रवक्ता भर हैं। उनमें नफरत, विभाजन और नकारात्मकता भरी हुई है। इस आदमी को हम सबक सिखाएंगे। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि निशिकांत दुबे दुबक गए। उनकी बोली नहीं फूट रही। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से पूछा कि निशिकांत दुबे आपका क्या लगता है? कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। आप समझ ही गए होंगे कि निशिकांत दुबे की डिग्री के बहाने किसकी डिग्री तक पहुंच गए थे संजय राउत। थर्ड डिग्री की इस आग में महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार भी झुलस गए। उन्होंने गैर मराठियों को पीटे जाने की तुलना पहलगाम के आतंकी हमले से कर डाली थी। उद्धव ने कहा, यह इस बात का सबूत है कि आप महाराष्ट्र और मराठी के खिलाफ हैं। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का। एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? दबाव ऐसा बढ़ा कि शिंदे कोटे से मंत्री योगेश कदम को चेतावनी देनी पड़ी। अगर निशिकांत दुबे नहीं सुधरते हैं तो इसकी कड़ी प्रतिक्रिया होगी। यह बर्दाश्त के बाहर है। भाजपा सांसद भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी सफाई देनी पड़ी कि इस तरह के बयान ठीक नहीं है, इससे माहौल खराब होता है। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। अब देखिए, एक बात बड़ी साफ है, महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। न उद्धव ठाकरे को, न राज ठाकरे को, न एकनाथ शिंदे को और न देवेंद्र फडणवीस या भाजपा को। लेकिन किसी भी हिंदी भाई के ऊपर शिवसेना ने हमला नहीं किया है, न करेंगे, न पहले किया है। ये दुबे को समझना चाहिए। यहाँ एक भी हिंदी भाषी के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषी रहते हैं। इसे कहते हैं दबाव और इसे कहते हैं राजनीति। निशिकांत दुबे के चक्कर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सबकी कुंडली खुल गई। बात ऐसी है, ये दलाल है, निशिकांत दुबे दलाल है। आप पूछिए सुप्रिया सुळे को, ये एक दलाल है। ये दलाली करता है उद्योगपतियों की। ये कमीशन खोर है। मुंबई में भी उसकी दलाली चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हैं पाले हुए। ये उद्योगपतियों से तो बचा क्या? दलाल बोल ही दिया, कमीशन एजेंट बोल ही दिया, पैसा खाने वाला बोल ही दिया, लेकिन लकड़बग्घा नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा नहीं लगता। नेता प्रजाति के आदमी को लकड़बग्घा बोलना अच्छा नहीं लगता। ये लकड़बग्घे का घोर अपमान है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।